दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। बेलगामकर साहब से बात करने जा रहा हूँ और इसका कारण ये है कि ये फोर्स में रहते हुए भी फोटोग्राफी कर लिया करते थे। बहुत सारी अड़चनें भी आती थी। इनसे सुनेंगे कि किस तरह की अड़चनों का सामना इन्होंने किया, चूँकि इंस्पायर हुए थे अपने फादर से फोटोग्राफी के प्रति और जॉब किए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। तो एक फोटोग्राफर फोर्स में जब काम करता है तो और अन्य चीज़ों के अलावा उसके पास कभी कभी उसके सामने ऐसी समस्याएं आती है कि अगर वो कैमरा निकाले तो उससे गलत अर्थ लगाने लगते हैं लोग। ऑपरेशन की जगह में, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जगह में अगर फोटोग्राफर उसके दिलो दिमाग में फोटोग्राफी है और वो कैमरा निकालता है तो किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है अधिकारियों को, ये सुनेंगे हम प्रकाश बेलगामकर से। फोर्स में जाने के बाद और सोच में व्यवधान क्या आते थे, कैसे आदमी को सोचना होता था कि यहाँ मेरा कैमरा निकालना उचित है या उचित नहीं है। मेरे लाइफ में जहाँ मेरा रोल तो एग्जीक्यूटिव था, जहाँ वेपन्स के साथ और इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी में ऑपरेशंस करना है और वो भी एन ऑफिसर के तौर पर, कमांडर के तौर पर, तो एक हमेशा दुविधा बनी रहती थी कि ड्यूटी में आप कैमरा साथ में रखें या ऑपरेशंस में ध्यान दें। अगर मैं कैमरा को सामने लाऊं तो गलत उसका अर्थ निकल सकता था। तो इसको मैंने अक्सर ड्यूटी ऑपरेशंस के दौरान तो दूर रखा। दुविधा जो हमको होती है कई बार ऑपरेशंस में, एक अफ्रीकन बच्चा मरने के कगार पर है और उसके सामने एक बड़ा गिद्ध बैठा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहा है गिद्ध की कब ये मरे और कब मैं इसको खाऊं। इसका फोटो एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने खींचा था जो आगे चलकर बहुत पॉपुलर, क्या नेशनल जियोग्राफिक का भी शायद उसको अवार्ड मिला था। ये फोटो जब पब्लिश हुआ तब कुछ लोगों ने उसके ऊपर सराहा तो सही, लेकिन बहुत लोगों ने उसके ऊपर ये कमेंट किया कि बच्चा मर रहा है, गिद्ध उसको खाने वाला है, मरा नहीं था बच्चा। तो क्या वहाँ और एक किलर बैठा हुआ था? वो किलर मतलब जब फोटोग्राफर एक आदमी था जो बच्चे को बचा सकता था। ये सोच थी बाद में लोगों की, देखने वाले की। तो जो अवार्ड विनिंग पिक्चर है वो उसके लिए घातक बन गया, सुसाइड कर लिया। तो ये स्टेज पे भी मतलब ड्यूटी पर आप किस तरह का पिक्चर। ऐसा एक और उदाहरण, हमारे फोर्स में भी एक पीआर ऑफिसर थे हमारे। वो जब नेलीन मैसेकर हुआ था तो वो ऑफिशियल ड्यूटी में गए थे, उनका काम ही पीआर का था, तो उन्होंने पिक्चर्स भी लिए थे और वो बात उनके खिलाफ चली गई। पता नहीं वापस उनको आने के बाद कितने एक्सप्लेनेशन देने पड़े। कहने का मतलब मुझे ये दिमाग में रखना पड़ता था कि एक तरफ मैं ऑपरेशंस में हूँ लेकिन मेरा अंदर का फोटोग्राफर भी उस सिचुएशन को दूसरी तरह से भी देखता था। 84 में पीस कीपिंग एलिमेंट का कमांडर था और एक दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे बहादुरगढ़ में रेल एक्सीडेंट हुआ। हमारे यहाँ से बहादुरगढ़ 10-1 किलोमीटर था। पहुँचा, मेरी ड्यूटी पहले रेस्क्यू की थी, हमारे लोगों ने सब रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। बाद में आर्मी भी आई वहाँ पर, बाद में और लोग भी आए। उस दौरान में बाद में मैंने एक आध दूसरा फ़ोटो भी खींचा। आज तक मैंने वो फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाया कि ये मेरी ड्यूटी थी नहीं। फ़ोटो बहुत अच्छा है मेरे फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने उसको पब्लिक में नहीं आने दिया। एक सवाल और मेरा इसमें पैदा होता है कि ड्यूटी नहीं होती फ़ोटो दिखाना। फ़ोटो दिखाना तो फोटोग्राफर का धर्म है, लेकिन अपने धर्म को भी कई बार साइड करना पड़ता है। मैंने आपको ये बताया डायलेमा, ये दुविधा कि किसको मैं प्रायोरिटाइज करूं उस समय। तो फोटोग्राफी उस समय मेरा धर्म नहीं था।
भ्रम तो मेरा उस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस का था, इसलिए मैंने फोटो को ज़्यादा उजागर नहीं होने दिया। ऐसे कई बार मौका मुझे आए कि बाद में मुझे पता चला कि फ़ोटो डालना उचित नहीं है, और वो मैंने नहीं डाले। तो जब भी मैं फ्री था तब लेता था। दरअसल ये रिटायरमेंट के बाद अब जब मैं बच्चों के पास बाहर जाता हूँ, तब मैं बिल्कुल फ्री माइंड से बाहर निकला तो मुझे आसमान देखूं या पेड़ पौधे देखूं या इंसान देखूं, मुझे फ़ोटो ही फ़ोटो नज़र आते हैं। मेरे जॉब में ये बड़ी दुविधा थी कि फ़ोटो पहले कि मेरी ड्यूटी पहले, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट था। तो दरअसल मेरे पिताजी ने तो मीटर भी मुझे दिखाया, लेकिन कभी जो बेसिक फंडामेंटल्स तो उन्होंने लाइट देख करके फिल्म की स्पीड 100 है कि 200 है कि 400 है लेना है, उसमें टाइमिंग सब मैन्युअली देना पड़ता था। और मैंने 2006 के बाद रियली डिजिटल पे शिफ्ट किया। अब अभी मेरे बच्चों ने मुझे एक मेरे बर्थडे के लिए एक मिररलेस कैमरा भी मुझे प्रेजेंट दिया है। दरअसल मुझे नाइकॉन नाम से ही बहुत लगाव है। तो 6.2 माने क्या? Z6.2। Z6.2 तभी तो डिजिटल बनेगा, जेड से ही बनता है। Z6.2 हाँ। मिररलेस। तो क्या वो बातें जो आप कह रहे थे कि जो पिक्चर आप देखे थे अमेरिकन फोटोग्राफर की, उस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आई होंगी जिसको आपने शूट नहीं किया होगा? तो कोई चीजें याद है तो कुछ चर्चा करें। एक तो आप बहादुरगढ़ की बता दिए। लाल चौक में मैं कई दफ़ा एनकाउंटर्स जो फायरिंग में फिदाई अटैक्स में रहा हूँ, लेकिन वो फिदाई अटैक्स में प्रायोरिटी फ़ोटो की तो बिल्कुल थी ही नहीं। अगर कैमरा रखूँ तो शायद मेरी जान भी चली जाए। तो उस समय तो वेपन और अपने लोगों के साथ में ही ऑपरेशंस में रहा। फोटोग्राफी का मैंने उस समय कभी सोचा भी नहीं। तो मिस नहीं करते? मिस तो करते होंगे माइंड से। मैं आपको बताया कि ये फोटोग्राफी मतलब आर्ट जो है वो तो बेसिक अंदर है। वो तो मैं उस तरह से भी देख रहा हूँ कि मुझे कितने अच्छे पिक्चर मिल सकते हैं, लेकिन वो उसकी उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। फिदाई ऑपरेशंस में वगैरह एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोटोग्राफी ना करे तो उचित रहता है, नहीं तो आप गलत समझे जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। आपसे अच्छी बात हुई। और एक फोटोग्राफर के जीवन में अगर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कितना व्यवधान डालती है उसकी फोटोग्राफी पर। कई बार देखा मैं, बारिश हुई है और उसे बड़ा मुश्किल से लोग निकल के ट्रेन के ट्रैक की तरफ चले आ रहे हैं। तो मैं कल्पना करता था कि अगर मैं उस तरफ होता तो इनको फोरग्राउंड में रख के बैकग्राउंड में ट्रेन रख के कितना शानदार पिक्चर होती। तो ऐसे ही आप भी बहुत सारी कल्पनाएं करते होंगे। राइटिंग क्राउड में भी दरअसल आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने अच्छे पिक्चर्स मिल सकते थे, लेकिन जब रायट्स के समय आप फेस कर रहे हो तो कोई भी सोचेगा कि आप पिक्चर लेने आए हैं या आप लोगों को तितर बितर करने या शांत करने आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत आई। इनफैक्ट एक बार छुट्टी में अंडमान में मुझे अंदर जंगल में जाने का मौका मिला और मुझे जरावा वगैरह ट्राइब्स जो कि नेकेड रहती है उनके पिक्चर्स लेने का मौका मिला, लेकिन मुझे तुरंत पता लगा कि साहब ये पिक्चर्स बाहर आप नहीं दिखा सकते कभी, और तो मैंने कभी इसको प्रकाशित होने नहीं दिया। प्रकाश बेलगामकर को दोबारा सुना और कुछ नए अनुभव सुने हैं, और इस तरह का अनुभव आपके सामने मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।